नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जसवंत और स्वागत है आप सभी हमारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे भाइयों का स्वागत है। और आज का जो सेशन है मुर्गी पालन के ऊपर सेशन रहेगा। मुर्गी पालन को एक पार्ट पर बता पाना आप सभी जानते हैं मुश्किल है, नामुमकिन है ढंग से बोल सकते हैं। तो ये जो आपको सेशन मिलेगा, अलग अलग पार्ट पर आपको सेशन मिलेगा। मुर्गी पालन की बेसिक से लेकर आपको पूरा जानकारी मिलेगा, कैसे आप स्टार्टिंग करेंगे, कैसे किस टाइप से उसको बढ़ाएंगे, प्लस आपका जो चूजा है कितने दिनों पर कितने साइज़ की होती है और उसको आप कैसे बेचेंगे, कितने दिनों पर ये अंडे पर आएंगी। तो ये सारी जानकारी है जो पार्ट वाइज आपको मिलने वाली है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी हमारे साथियों को दिल से धन्यवाद। और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट देखिएगा। और लास्ट तक जैसे देखते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग का यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलने वाला है, जिस पे आपको मुर्गी पालन की A to Z आपको शुरू से कैसे बढ़ाएंगे, कैसे उसको बेचेंगे, सारी इस वीडियो पर आपको जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पर बने रहेंगे दोस्तों। साथियों, जब भी आप मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन के 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, जिसमें से सबसे पहला जो स्टार्टिंग होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना पर हम आपको बताएंगे कि मुर्गियों की कौन कौन सी नस्ल होती है, कौन कौन से बर्ड को आप पाल सकते हैं और किससे आप एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, कुछ यहाँ पर बर्ड्स के नाम हैं। जो मुर्गियाँ कड़कनाथ हैं, आपको इसी में सोनाली मिलेंगे, किसी को देसी मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के आपको इसमें नस्ल मिलेंगे। तो ये आपको मिलेंगे हमारे प्रस्तावना के अंदर पे। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे कुक्कुट प्रबंध। कुक्कुट प्रबंध में हम लोग जानेंगे किस टाइप से कुक्कुट के लिए हम लोग प्रबंध करेंगे, मुर्गी का कैसे सेट बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे कुक्कुट का आवास। कुक्कुट के आवास को आपको किस दिशा पर निर्मित करना है, कैसे बनाना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुक्कुट के आहार के बारे में हम जानेंगे, कुक्कुट को किस टाइप से कितना आहार देना है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगला जो हमारा पार्ट्स होना है उसके रोग एवं निदान पर। तो कुक्कुट का जो बहुत सारे अलग अलग लक्षण होते हैं, उसके रोग होते हैं, तो हम उसको कैसे निदान कर सकते हैं, किस टाइप से उसकी बीमारी को हम वो छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ हम उस पर बताएंगे। तो कुक्कुट पालन का ये 5 जो सिलेबस आपके अकॉर्डिंग रहेगा। और इसके साथ साथ में हम कुछ एडिशनल पढ़ेंगे, जिसमें कुक्कुट पालन में मुर्गी पालन, बतख पालन, ये सारे चीज़ आ जाते हैं। तो मैं आपको उसमें भी मुर्गी पालन, बटेर पालन का भी कुछ जानकारी ज़रूर दूंगा। साथियों, मुर्गी पालन के बारे में हर किसान को कुछ न कुछ जानकारी रहती है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास जानकारी तो रहती है, लेकिन हम उस जानकारी को एक सिस्टमेटिक जानकारी के रूप में नहीं पाते। जैसे कि हमारे पास मुर्गी पालन की जानकारी है, तो स्टार्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए, हमें किस टाइप से कौन कौन सी नस्ल को कैसे पहचाननी है, सारी चीज़ की जानकारियाँ हर किसान को रहती है और नहीं भी रहती है। तो हम इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं। मुर्गी पालन में सबसे पहले आपको पहचानना होता है मुर्गियों को, कैसे मुर्गी पालन करेंगे, तो कौन कौन सी मुर्गी हम पालन करते हैं, तो हमें किस किस मुर्गियों से कैसे इनकम जनरेट होना है। दोस्तों, हम मुर्गी पालन करेंगे तो मुर्गी पालन से हमें क्या क्या चीज़ से हमें इनकम होगा, इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पर बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मुर्गी है, हमने कहीं से मुर्गी खरीदी, तो मुर्गी से आप किस टाइप से एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, आप मुर्गी को जैसे आप छोटा छोटा पीस में अगर आप रखते हैं तो उसको चिकन चिल्ली के रूप में आप उससे कुछ आय का जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है चिकन तंदूरी। अगर आप मुर्गी से कुछ तंदूरी बनाकर भी अगर आप उसको सेल करते हैं तो आपको चिकन तंदूरी से भी कुछ पैसा जनरेट हो जाएगा। चिकन करी, सीख कबाब, चिकन लेग, चिकन बिरयानी, चिकन सब्जी और चिकन का जो मांस हम लोग सेल करते हैं। और कई प्रकार से हैं हमारे जो साथी हैं, और कई प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं किस टाइप से आप उसको इनकम के लिए एक रास्ता बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप मुर्गी से बहुत सारे इनकम के लिए एक आय का साधन बना सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर हम अंडे की बात करें तो अंडे से हम लोग किस टाइप से पैसा कमा सकते हैं। अंडा को सबसे पहले हम आमलेट बनाकर पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए आपने देखा होगा ठेला पर रोल, एग रोल जिसको हम लोग जानते हैं, एग रोल के रूप में भी आप उसको बना सकते हैं, बेच सकते हैं। उबला अंडा को भी आप बेच सकते हैं, अंडा भुंजी, अंडा करी, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। केक में भी यूज़ होता है दोस्तों, केक में भी आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अंडा में अब
शैम्पू भी बनाया जा रहा है, तो अंडा के द्वारा शैम्पू भी अब बन रहा है, तो उससे भी आप एक अच्छा आय का साधन बना सकते हैं। साथ ही साथ अंडा पकोड़ा, बहुत सारे ऐसे अलग अलग आप अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि उसको और आप कैसा अंडे से आपको इनकम जनरेट हो जाएगा। तो इस टाइप से साथियों आप अंडा और मुर्गी को सेल करके आप बेच सकते हैं। तो अब हम मुर्गी पालन के बारे में स्टार्टिंग पहला जो चैप्टर है शुरू कर चुके हैं। तो मुर्गी पालन जैसे हम शुरू कर रहे हैं, तो मुर्गी पालन कैसे शुरू हुआ इसके बारे में भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो मुर्गी पालन सन 1964 में मिस नीरिस ने शुरू किया था। अनुसंधान इसके केंद्र हैं मथुरा, इज्जतनगर, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, ये जगहों पर इसके अनुसंधान केंद्र हैं। सन 1981 में अनुसंधान केंद्र इसके इज्जतनगर के द्वारा अंडा और मुर्गियों के विभिन्न प्रकार के व्यंजन का प्रदर्शन किया गया था। भारत में अन्य संस्थाएं खोली गईं जो पक्षियों की उन्नति के लिए सतत कार्य कर रही है, जैसे कि पहला होता है हमारा ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री, दूसरा होता है ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन, तीसरा होता है नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग, चौथा होता है एग पोल्ट्री मार्केटिंग फेडरेशन, पाँचवा होता है रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, छठवा होता है स्टैंडिंग कमेटी ऑन पोल्ट्री डेवलपमेंट। तो ये सारे चीज़ जो हमारे पास हैं, भारत में अन्य संस्थाएं जो खोली गई हैं जो पक्षियों की उन्नति के लिए सतत कार्य कर रही है। मुर्गी पालन का महत्व एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। तो दोस्तों मुर्गी पालन का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई प्रकार से योगदान कर रही है। भारत में कुक्कुट पालन, जिसे हम मुर्गी पालन के नाम से भी जानते हैं, किसानों के लिए आय का एक स्रोत व जीविका का साधन माना जा रहा है। भारतीय दशाओं में इस व्यवस्था को विशेष महत्व है। इसके कारण निम्न है दोस्तों। पहला जो कारण होता है, कुक्कुट पालन हेतु अधिक भूमि की या बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा होता है, भारत में अंडे का उपयोग जीव हत्या मानी जाती थी। वह धारणा अब वैज्ञानिकों द्वारा समाप्त कर दिया गया है, यह अब धारणा खत्म हो चुकी है। तीसरा जो है, भारत सरकार के मंत्रिमंडल सांख्यिकी विभाग के अनुसार कुक्कुट पालन से पशुपालन की भांति राष्ट्रीय आय बढ़ाती है। फसल उत्पादन में कुक्कुट खाद्य पर्याप्त योगदान है। इसके बीट एवं संतुलित खाद प्राप्त होती है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की मात्रा क्रमशः 2 व 2% होती है। अनुपात है इसकी 40 मुर्गियों में एक वर्ष 1 टन खाद प्राप्त होती है। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, 40 मुर्गियों पर हर साल में 1 टन का खाद आपको प्राप्त हो जाता है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुक्कुट पालन एक विशेष कुटीर धंधा है। अब भारत में मुर्गियों के संकर नस्ल भी उपलब्ध होने लगे हैं, जो यहाँ की दशाओं में बड़ी ही उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, अब भारत में मुर्गियों के संकर नस्ल भी उपलब्ध होने लगे हैं, जो यहाँ की दशाओं में बहुत बड़ी उपयोगी। अंडे में प्रोटीन का आहार भंडार बहुत अधिक होता है। अंडे की प्रोटीन का आहार उत्पादन व्यय निकल जाए तो दालों से प्राप्त प्रोटीन से भी सस्ती पड़ती है। इस व्यवसाय से अन्य व्यवसाय की अपेक्षा कम समय में आय प्राप्त होने लगती है। अंडे 6 माह में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। मुर्गी पालन में अधिक
कड़े परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। छोटे बच्चे और औरतें इस कार्य को बखूबी कर सकती हैं। मतलब आपकी घर की जो भी अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं वह व्यक्ति भी इस कार्य को कर सकता है। शरीर तथा अंडे की प्रतिशत संगठन। दोस्तों, शरीर अंडे की शारीरिक संरचना है जो कुछ मुर्गियों और उसके पानी की मात्रा को आपको बताती है। शरीर तथा अंडों का प्रतिशत संगठन। अवयव, मुर्गी का शरीर और अंडा, इसे 3 पार्ट पर हम यहाँ पर बांटते हैं, जिसमें पहला हम लोग रखते हैं पानी। पानी का जो प्रतिशत है मुर्गियों का शरीर जो इसमें हम लोग पानी पाया जाता है उसमें 55.78% पानी की मात्रा रहती है। और वहीं पर हम अंडे की बात करें तो अंडे पर लगभग 66% अंडा पर पानी मिलता है। वहीं पर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो बहुत ही कम रहती है, मुर्गी पर कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम पाया जाता है, वहीं पर अंडे में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। वसा इस पर 17% रहते हैं, अंडे पर आपका 10% रहता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन लगभग मुर्गियों पर 21% प्रोटीन पाई जाती है, वहीं पर अंडे पर 13% अंडे पर पाया जाता है। खनिज क्या होता है? खनिज जब मुर्गियों की बात करें तो मुर्गियों पर 3.5% खनिज पाया जाता है, वहीं पर हम बात करते हैं अंडा पर तो लगभग 11% खनिज पाया जाता है। विटामिन की मात्रा दोनों में ही उपस्थित होती है। साथियों, एक और चीज़ इसमें आपको बहुत ही कम आपको खर्चा कर देता है, जो हमारे पास घर में जो भी आपके पास बचे हुए खाने वगैरह अवशेष जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं मुर्गियों के भोजन के लिए काम आ जाता है। वहीं पर बेरोज़गारी की समस्या भी मुर्गी पालन करने पर आपको समस्या नहीं देखनी पड़ती, एक बेरोज़गारी भी आपका दूर हो जाती है। 12वां नंबर पे अपन बात करें तो मुर्गियों का आहार भी सस्ता मिलता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको महंगा नहीं पड़ेगा, मुर्गियों का आहार भी नॉर्मल रेट पर आपको मिल जाएंगे। वहीं पर हम बात करें 13 नंबर पर छोटे किसान का सहायक धंधे के रूप में इसे अपनाया जा सकता है। जैसे आप कुछ दूसरा प्रकार का भी कोई धंधा करते हैं, साथ ही साथ अगर आप कुछ टाइम दे पाते हैं मुर्गी पालन में तो मुर्गी पालन पे भी आपको एक सहायक धंधा के रूप में आप इसे रख सकते हैं। मुर्गी के जो आपके पास अंडे जो होते हैं, मुर्गी के अंडे पर लगभग कार्बोनेट का प्रतिशत होता है 12% होते हैं। वहीं पर एल्ब्यूमिन का जो प्रतिशत होता है, एल्ब्यूमिन का प्रतिशत 56.00% होते हैं। वहीं पर जर्दी रहता है, जर्दी का जो हिस्सा रहता है इसमें लगभग 32% का हिस्सा रहता है। दोस्तों, एक और चीज़ बता दें, अंडे जो आप देखते हैं लगभग इसमें 7000 छिद्र पाया जाता है, जिसके द्वारा से जब अंडा भ्रूण बनता है तो ये 7000 छिद्र से वो ऑक्सीजन उसको मिलता है। साथ ही साथ अंडे में कार्बोनेट, एल्यूमिन, जर्दी सारे चीज़ उपस्थित रहते हैं। अंडे की संरचना इस भाग को आप देखकर समझ सकते हैं, अंडे का इस टाइप से संरचना उसका रहता है। साथियों, अभी हम लोग बात करते हैं मुर्गी पालन पे मुर्गियों की कितने प्रकार के हमें नस्ल देखने को मिलते हैं। मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मुर्गी होती है वह होती है बॉयलर मुर्गी। बॉयलर मुर्गी की फार्मिंग ना आजकल हर कोई किसान करने को इच्छुक है, क्योंकि इसका जो लॉट है लगभग आपका 40 दिनों पर यह बिक्री हो जाती है। बॉयलर मुर्गी एक ऐसी प्रकार की मुर्गी है जो सबसे ज़्यादा मांस के लिए पाला जाता है और इसकी जो बढ़ने की जो कैपेसिटी है बहुत ही कम दिनों पर सबसे ज़्यादा वज़न लेकर आती है। बॉयलर मुर्गी के वज़न बढ़ाने की क्षमता भी सबसे अधिक है और अन्य मुर्गियों के मुकाबले भी सबसे ज़्यादा होती है। बॉयलर मुर्गी मात्र 22 से 25 दिनों पर 1 केजी के अंदर में आ जाती है। वहीं बॉयलर मुर्गियों का वज़न लगभग 40 दिनों पर 2 केजी से 2.2 केजी तक वज़न आसानी से ले आती है। बॉयलर मुर्गियों लगभग 3.2 केजी दाना खाकर 2 केजी से 2.2 केजी तक का वज़न आसानी से आ जाती है। बॉयलर मुर्गियों के कई प्रकार के ब्रीड्स हैं, कॉप 400, कॉप 400Y, कॉप 430Y, आईबी रॉस, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इसकी ब्रीड पाई जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर हम 100 बॉयलर मुर्गियों का हिसाब लगाएं, इस पर हमने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 100 बॉयलर पर लगने वाले खर्च के बारे में।
100 बॉयलर मुर्गी अगर आप पालन करते हैं तो एक चिक्स जो अभी के कंडीशन पर रेट पड़ रही है आपको, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा गर्मी का मौसम है और अभी मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने पर आपको 40 से 45 रुपये चिक्स का रेट, जो बहुत ज़्यादा हाई के रेट पर आपको मिलता है, तो आपको 40 से 45 रुपये के रेट पर ये मिलता है। मैं अभी एक एवरेज मान लेता हूँ 40 रुपये, तो 100 चिक्स का हो जाता है 4000। एक मुर्गी जिसको हम लोग 3 किलो वज़न साथियों, आप सभी जानते हैं लगभग बॉयलर मुर्गी को 2 केजी वज़न लाने पर 3.2 केजी तक का फीड की आवश्यकता है। अगर हम उसको एक एवरेज मान लेकर चलें तो 3 केजी फीड पर 2 केजी का वज़न लाने पर उसको टाइम लग जाता है 40 दिन का। और वहीं पर 3 केजी के हिसाब से अगर 100 बट का हम वज़न करें तो आपका आ जाएगा 300 केजी। अगर केजी पर हम इसकी दाने की कॉस्टिंग, दाने की रेट पर बात करें तो एक दाने का जो कीमत होता है, अगर आप होलसेल पर अगर बोरी के हिसाब से लेते हैं तो लगभग आपको ये पड़ते हैं 30 रुपये पर केजी फीड का। तो 30 रुपये पर केजी के फीड से अगर हम लोग करेंगे कैलकुलेट, 30 रुपये इंटू 100 आपके बर्ड हैं, तो 100 बर्ड इंटू 3 कर दूंगा तो 300, 300 गुणित 30 कर दिया तो मैं ये हो जाते हैं आपके 9000 रुपये। मतलब आपका फीड की जो कॉस्टिंग हो जाती है 9000 रुपये। वहीं पर मेडिसिन और वैक्सीन्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं तो 1000 उसमें हमने इन्वेस्ट किया। पेपर लीटर जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको बिछाने पर हमने इसको लगभग 200 रुपये का इस पर हमने खर्च किया। लाइटिंग, पानी, बिजली बिल वगैरह ये सारे चीज़ पर हमने इस पर 500 रुपये का खर्च किया। और एक्स्ट्रा जैसे हम लोग कहीं से आने जाने ट्रैवल वगैरह पर खर्च करते हैं तो इस पर हमने कर दिया 500 रुपये। तो टोटल हमारा जो कॉस्टिंग हो जाता है 15,200 रुपये। तो 15,200 रुपये का हमने इस पर इन्वेस्ट किया और ये सेलिंग प्राइस पर हम देखते हैं। तो दोस्तों सेलिंग होलसेल पर लगभग ये आपको 80 से लेकर 100 रुपये के बीच पर आपको देखने को मिलते हैं। हम लोग नॉर्मल रेट चलते हैं 90 रुपये, तो 90 रुपये पर आप इसको बेचेंगे लगभग 18,000 रुपये। वहीं पर अगर आप 100 रुपये के हिसाब से लेकर चलते हैं तो इस पर आपका बनने वाला है 20,000 रुपये। तो ये दोस्तों आपके सेलिंग के ऊपर है। अगर आप चिल्हर करते हैं तो चिल्हर में आपका की नस्ल की बात करें तो मुर्गियों की नस्ल बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें एक और प्रकार होती है देसी मुर्गी, जिसे हम गांव में पाले जाने वाले मुर्गियों के नाम से जानते हैं, जिसे हमने देसी मुर्गी का नाम दिया है। साथ ही साथ दोस्तों कई जगह पर इसे गौराड़ मुर्गी भी बोला जाता है, उसको गौरानी मुर्गी के नाम से भी जाना जाता है। इसका बहुत ही अच्छा खूबी होता है दोस्तों कि ये मांस और अंडे दोनों के लिए बिक्री किया जाता है। और साथ ही साथ गौरान जो मुर्गी होता है, खुद का जो अंडा होता है, जब भी ये अंडा देती है तो खुद के अंडे को ये खुद से सेव लेती है। अगर आप किसी दूसरे का अंडा भाई इसको पकड़ा कर सेवाने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन पर ये बच्चा निकाल देती है। हालांकि टाइम आगे पीछे होता है, वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसा एक मुर्गी है जिसे मशीन की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद से बच्चा